ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद की 41वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के 7 प्रपाठकों को हम पहले देख चुके हैं। ये 8वां और अंतिम प्रपाठक प्रारंभ हो रहा है। पीछे जो ब्रह्म का वर्णन आया वो सब और व्यापक परमात्मा को कभी इधर कभी उधर कभी वहां, कभी सूर्य में कभी यहां, और पीछे भी जो आया कि जो ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब और है, इस रूप में परमात्मा की व्यापक रूप से चर्चा की गई। और उस रूप में भी परमात्मा की उपासना होती है कि हम संसार में बाहर की वस्तुओं में ब्रह्म को विचार के रखें कि यहां भी परमात्मा है, इस व्यवस्था के पीछे परमात्मा है इत्यादि। ये व्यापक रूप से देखने का है। लेकिन ब्रह्म की उपासना दूसरे ढंग से भी होती है, जो कि अंदर होती है, हृदय आकाश में होती है, धैर्याकाश में होती है, छोटे से स्थान पर होती है, जहां पर कि उसकी प्राप्ति होती है। उसका वर्णन इस 8वें प्रपाठक में अब आगे किया जा रहा है। तो बाहर जब हम परमात्मा को देखते हैं, विचार करते हैं, वो भी एक उपासना है। वो चिंतन के रूप में है, विचार के रूप में है। वहां सीधे सीधे परमात्मा प्राप्त नहीं होता है हमें। हम अलग अलग स्थितियों में, स्थानों में, सृष्टि के पूर्व, सृष्टि के बाद, सब जगह जो रहता है इत्यादि, जो परमात्मा का चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, वो भी उसकी उपासना है। इससे हम उसके निकट आते हैं, उसका विचार हमारे बना रहता है इत्यादि। सब कुछ उसी पे आश्रित है, उसके बिना कुछ भी नहीं है, कोई जीवन नहीं जी सकता इत्यादि बातें। ये सब भी साधना में, आध्यात्मिक उन्नति में आवश्यक है, उपयोगी है। लेकिन जहां सीधे परमात्मा का साक्षात्कार करना होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो उसी प्रसंग को यहां पर अब बता रहे हैं। और अंदर की तरफ भी विचार पूर्वक भी हम कर सकते हैं। बाहर जैसे विचार करते हैं वैसे अंदर भी कर सकते हैं। ये शरीर के बाहर भी है तो शरीर के अंदर भी है इत्यादि। ये विचार के स्तर पर, ध्यान के स्तर पर भी चल सकता है, पर उसका साक्षात्कार भी वो अंतर की तरफ होता है। तो 8वें प्रपाठक के पहले खंड का पहला प्रभाग है। ओम अथ यदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म। जो ये है इस ब्रह्मपुर में, ये ब्रह्मपुर अर्थात ये शरीर, ब्रह्म का वास यहां पर बताएंगे तो ब्रह्मपुर इसी शरीर को कहा जा रहा है। इस ब्रह्मपुर में जो दहर है, दहर का मतलब है सूक्ष्म है, कोई चीज छोटी सी है। इस ब्रह्मपुर में, ब्रह्मपुर तो ये बड़ा है, पूरे शरीर को देखें तो वो बड़ा है, उसकी अपेक्षा एक छोटा स्थान है, सूक्ष्म जगह है। दहरम पुंडरीकम वेश्म, पुंडरीक के समान एक घर है, वेश्म है। पुंडरीक सफेद कमल को बोलते हैं, कमल को बोलते हैं। तो उसकी कली के समान एक घर है इस शरीर में, छोटा सा। शरीर तो बड़ा है और उस शरीर में एक छोटा सा घर है। तो वो पुंडरीक नाम उसका दिया गया और वो घर है। और वो क्या है, उसके लिए इसको, हृदय को, जो हमारा छाती के बीच में है,
एक तरफ है थोड़ा सा, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और आयुर्वेद के अंदर इस हृदय के वर्णन के समय उसको भी हृदय की तरह से कहा गया है। पुंडरीक शब्द से इस हृदय को भी कहा गया है। पुंडरीकेन सदृशम हृदयम स्याद अधोमुखम। पुंडरीकेन सदृशम, पुंडरीक के समान, हृदयम स्यात अधोमुखम, लेकिन मुख उसका नीचे रहता है पुंडरीक के सदृश, लेकिन मुख उसका नीचे रहता है। हृदयम स्यात अधोमुखम, नीचे मुख किया हुआ हृदय होता है। जैसा कि पीछे आपके सामने मैं बात रख रहा था, तो पुंडरीक कमल हो गया, उसकी कलियों नीचे से सकड़ी, बीच में से ऊपर ऐसी जैसी कलियां होती हैं दीपक की बाती की तरह से, और वो यूं नीचे की तरफ मुड़ी भी रहती है। तो इसका जो ऊपर का भाग है ये इसका मुख कहलाएगा, जहां से वो खुलता है बाद में, ये मुख कहलाएगा। अधोमुखम, नीचे मुख किया हुआ रहता है, वो यूं लटकी भी रहती है। तो हृदय भी उसी जैसा दिखाई देता है, ऐसे ही जो पीछे आपको बताया था महाधमनी यहां से निकलती है और उसमें हृदय भी कमल जैसा यूं और यूं जैसे कि नीचे की तरफ यूं रहता है, थोड़ा कोना भाग नीचे की तरफ रहता है उसका। तो पुंडरीकेन सदृशम हृदयम स्यात् अधोमुखम, वहां हृदय के लिए आयुर्वेद में इसी हृदय की चर्चा है, फेफड़े वाले की, फेफड़े के छाती के बीच में जो है उसी हृदय की चर्चा है, और उसको पुंडरीक के सदृश कहा गया है। यहां पर भी पुंडरीक शब्द कहा गया कि दहरम पुंडरीकम वेशम, एक छोटा सा पुंडरीक जैसा, पुंडरीक के समान, पुंडरीक नाम दिया गया वो उपमा की दृष्टि से है। पुंडरीक सदृश एक घर है, और घर जैसा है, एक स्थान है। दहरो अस्मिन अंतराकाश, इसमें एक छोटा सा आकाश है, अवकाश है। ये जो पुंडरीक वेश में था ये भी दहर था, छोटा था, और इसमें एक अवकाश है, वो भी छोटा सा है। दहरो अस्मिन अंतर आकाश तस्मिन यद अंतः, उसके जो अंदर है, पुंडरीक के सदृश वेश्म हुआ, उस वेश्म में एक छोटा सा आकाश है, उस आकाश में जो है, उसके पास में आकाश है, अंदर है, जैसा भी अर्थ लिया जा सकता है, लेकिन वो पूरा पुंडरीक नहीं, उसमें जो आकाश है उसके अंदर भी है जो, तस्मिन यत अंतः तत् अन्वेष्टव्यम, उसका अन्वेषण करना चाहिए। तद्भाव विजिज्ञासितव्यम इति, उसको जानना चाहिए। वो कैसा है, कैसा है उसको खोज करनी चाहिए, उसको जानना चाहिए। किसी की खोज करते हैं तो हम उसको जानते ही हैं, जानते हैं, पाते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं, खोज करके यही करते हैं। खोज करने में पहला भाग तो यही होता है कि हम उसको जानते हैं, उसको ही खोज करना कहते हैं। देख लिया, जान लिया, उसके बारे में जानकारी हो गई, ये खोजना हो गया। तो उसकी खोज, वो खोजने योग्य है, उसको खोजना चाहिए, उसको जानना चाहिए, ये हमारे अंदर है। तो पहले तो शरीर कहा ब्रह्मपुर, उस ब्रह्मपुर में एक छोटा सा वेश्म है पुंडरीक, उसमें एक छोटा सा आकाश है, और उसके अंदर ये विद्यमान है, उसको जानना चाहिए। अब ये जो उपदेश हुआ, ऐसे में इसके ऊपर कोई प्रश्न करे कि आगे अगला दूसरा प्रवाक्य यही है, तम चेत ब्रूयु, उसको यदि कोई बोले, ये जो पीछे कथन किया गया उसके प्रति प्रश्न के रूप में कोई पूछे, कोई प्रश्न करे उस पर, तम चेत ब्रूयु यदि तम अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म, इस ब्रह्मपुर में जो ये छोटा सा पुंडरीक नामक वेश्म है, पुंडरीक जैसा वेश्म है, घर है, दहरो अस्मिन अंतर आकाश, और इसके अंदर एक छोटा सा आकाश है, किम तदत्र विद्यते, इसमें है क्या चीज, उस आकाश में है क्या चीज, यद अन्वेष्टव्यम, जिसका कि अन्वेषण करना है, यदवाव विजिज्ञासितव्यम इति, जिसको कि जानना है, जानने योग्य है, सब रूया, तो उसको तो बताओ वो है क्या चीज। क्योंकि जब ये कहा गया कि आप उसके अंदर पुंडरीक वेश में जो आकाश है उसमें जो विद्यमान है उसको खोजो, भाई वो जो कौन है, खोजेंगे किसको, जब तक उसका पता नहीं हो तो खोजेंगे कैसे उसको।
किसी को कह दिया वहां कमरे में जाइए, वहां अलमारी है, वहां पेटी है और उसके अंदर खोजिए। भी खोजें उसमें किसको खोजें? उसमें हो सकता है 10 चीजें रखी हो, खोजें किसको? ऐसे ऐसे समुद्र में जाइए, समुद्र के अंदर जाइए और वहां पर खोजिए। क्या खोजिए? पता तो हो कि क्या खोजें, तो इसलिए प्रश्न किया कि इसके अंदर जो आप कह रहे हो वो है क्या चीज, किसको खोजें, किसको जाने? तो अब ये सीधे सीधे एक शब्द में तो उत्तर देते रहिए, उसको खुल के बताते हैं, विस्तार से बताते हैं, थोड़ा आसपास का बताते हैं सांकेतिक भाषा में, उसमें पकड़ते हैं। स्पष्ट भी है, देखिए। तो कहा यावान वा अयम आकाश तावान एशो अंतर हृदय आकाश। जितना ये आकाश है, ये आकाश कौन सा है? बाहर वाला आकाश। जितना या जैसा ये आकाश है ऐसा ही तावान एशो अंतर हृदय आकाश है, उतना वैसा ही इस हृदय में भी आकाश है। ठीक है। अब यावान और तावान का मतलब ऐसे तो जितना और उतना होता है। जितना ये आकाश है उतना ही वो भी आकाश। अब इसको वैसे अर्थ कर देते हैं कि जैसा ये आकाश है वैसा ये आकाश है, जैसा अर्थ भी कर देते हैं फिर उसका। अब जितना तो कैसे घटाएंगे कि जितना ये है, अब ये तो बहुत बड़ा है और उस आकाश को तो वैसे ही दहर कह दिया, छोटा सा है। तो जितना वो है उतना ही ये है, तो ये तो बात नहीं बनी। बड़े के सामने छोटे को रखें तो कह सकते हैं क्या कि जितना ये है उतना ही ये है? कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। जितना वो है उतना ही ये है, नहीं कह सकते। गुणों के हिसाब से तो कह सकते हैं कि फिर वो जैसा है वह वो है वैसा ये है, जैसा वो है वैसा ये है। और जितना ये है उतना ये है, मतलब उसका मूल्य भी उतना ही है जितना इसका है। 1-1 रुपए की गड्डी हो, 100 रुपए, 100 1-1 की गड्डी हो, आजकल तो खैर नहीं आ रही है अभी। हमारे 1-1 की गड्डी है कागज की, एक गड्डी कितने हुए? 100 रुपए। और ऐसी ऐसी 10 गड्डियां हों, 1000 रुपए। और इधर 1000 का एक रखा हो, तो यूं तो वो बड़ा और ये छोटा, छोटा बड़ा ही देखेंगे। लेकिन क्या हम कह सकते हैं जितना ये है उतना ही ये है? कह सकते हैं जितना ये है उतना ही ये है। अब वो आकार बड़ा नहीं, लेकिन उसका जो मूल्य है उस रूप में हम कह सकते हैं जितना ये है उतना ही ये है। तो एक तो ये है, देश की दृष्टि से कह नहीं सकते, तो बाहर तो बहुत व्यापक है, अंदर तो छोटा सा, सीधे सीधे कह रहे हैं। तो देश की दृष्टि से तो जितना वो है उतना ही है, तो घटेगा नहीं अगर आकाशीय अर्थ ले रहे हैं तो। और जैसा ले सकते हैं तो जैसा वो है वैसा ये है। ठीक है, वो बड़ा है ये छोटा है, लेकिन है तो वैसा ही गुणों की दृष्टि से, तो हम कह सकते हैं कि ये वैसा ही है। लेकिन यहां पर दो दृष्टि से दूसरे और इसको संगति लगा सकते हैं कि जितना ये आकाश है, ये आकाश मतलब ये जो भौतिक आकाश है बाहर वाला, चेतन नहीं, जड़ अचेतन, इतना ही ये अंदर वाला आकाश है। ये आकाश मतलब परमात्मा ब्रह्म। आकाश शब्द ब्रह्म के लिए भी आता है। ये जो अंदर वाला आकाश है जिसके लिए कहा जा रहा है, तो इसको जानो। वैसे तो कहा गया उस आकाश में जो विद्यमान है उसको जानो, लेकिन आकाश शब्द ब्रह्म के लिए भी आया है। और वेदांत दर्शन में भी चर्चा आती है, आकाश शब्द ब्रह्म के लिए आया है, उपनिषदों में आता है। को ही ये वान्यात कह प्राण्यात यदि एक शय आकाश आनंदो न स्यात्। ये आनंद स्वरूप आकाश नहीं हो तो कौन प्राण ले सके, कौन जी सके? और आकाश मतलब ब्रह्म है, परमात्मा है। तो जैसा ये आकाश है वैसा ही ये अंदर वाला आकाश भी है। अब कैसा? अब इस आकाश की अचेतन आकाश के द्वारा उस चेतन आकाश ब्रह्म को समझाया जा रहा है कि ये भी वैसा ही, उतना ही है। यावान तावान हम लेंगे, उतना ही है। अब उतना ही है तो जैसे ब्रह्म अनंत है ऐसे ये अनंत है, ऐसा तो नहीं कह सकते। वो तो ब्रह्म बड़ा है, बड़ा है मतलब अनंत है,
और ये आकाश जो प्रकृति से बना है ये तो कितना भी बड़ा है लेकिन फिर भी सीमित है। तो अब उल्टा हो गया, पहले अंदर वाला छोटा दिखता था, बाहर वाला बड़ा दिखता था, अब ये उल्टा हो गया, जो अंदर वाला है ब्रह्म अगर ले लेंगे तो बड़ा है, जो अंदर है वो बहुत बड़ा है, वैसा ही है जैसा ये है। अब यहां भाषा कैसे बनेगी कि जो हृदय के अंदर जिस आकाश की बात की जा रही है वो छोटा सा, ये कम नहीं है, ये वैसा ही है, उतना ही है जितना ये है। अब ब्रह्म के जितना तो कोई होता नहीं है, इसलिए हीनोपमा ही दी जाएगी, उससे छोटे को ही कहा जाएगा। तो वो आकाश को जो उससे छोटा है उसी को ही कहा जाएगा, जैसा जितना ये है उतना ही वो है, और कोई उपमा ही नहीं हो सकती। ओम खम ब्रह्म। तो अब इस दृष्टि से कहेंगे हीनोपमा देते हुए भी कि जितना ये है उतना ही ये है। ठीक है, हम अंदर उपासना करेंगे, अंदर उसको जानेंगे, लेकिन है ये उतना ही। और तीसरे ढंग से, अलग ढंग से, कि जितना ये आकाश है, कौन सा आकाश, जो पीछे वर्णन किया गया, ब्रह्म जो सब जगह व्यापक है, जितना वो है उतना ही ये है अंदर वाला। उपासक के मन में आए, किसी व्यक्ति के मन में ये आए कि जब परमात्मा व्यापक है और तो मैं बाहर ही करूं ना, उसकी पूरी समग्रता से उसकी उपासना करूं, और सब जगह है वो, उसी तरह से जानूं, और मैं अंदर अगर इस हृदयाकाश के अंदर विद्यमान और उस छोटे से मैं उसको करूंगा तो कहीं कम ना मिले मेरे को, उस छोटे से की कम ना हो जाए मेरे पास में, अल्प ना हो जाए। उपासना तो भूमा की करनी थी, वो भूमा तो बड़ा है सारा, वो अंदर छोटा नहीं रह जाए, भूमा ना हो फिर कहां सुख आएगा वो, यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति, तो ऐसा ना हो जाए। तो उस आशंका को निवारण करते हुए कि जो ये आकाश है, अर्थात ब्रह्म ही लेना है पहला आकाश भी, ये जो आकाश है, ये जो ब्रह्म है सारा, जितना है उतना ही अंदर है, उसमें कोई कमी नहीं है। अर्थात जो गुण इस सर्वव्यापक आकाश ब्रह्म में है, और तो वो सर्वज्ञ है, वो आनंद स्वरूप है, वो न्यायकारी है, वो जितना न्यायकारी है, जितना दयालु है इत्यादि, सारे के सारे अंदर जो है वो भी उतना ही आनंद रूप है, उतना ही ज्ञानवान है एक ही, अंदर बाहर में कोई भेद नहीं है, लेकिन समझने के लिए, अंदर और बाहर का भेद करते हुए केवल समझने के लिए इस तरह। तो व्यापक होते हुए भी हम लोक व्यवहार के अंदर उसके देश या स्थान को हम विभाजित करके व्यवहार कर लेते हैं, कुछ उस तरह से कथन। तो यावान व अयम आकाश तावान एशो अंतर्हृदय आकाश, जितना ये बाहर वाला है उतना ही अंदर है, उससे भी बड़ा है। आगे उभे अस्मिन द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते, उभे द्यावा पृथ्वी, ये दोनों द्युलोक और पृथ्वीलोक, बाहर के आकाश में है ना द्युलोक और पृथ्वीलोक, तो ये दोनों भूलोक और पृथ्वीलोक अस्मिन, अस्मिन मतलब इसमें, इस आकाश में, अंतरेव समाहित है, ये अंदर ही समाहित है। अब जितना वो है उतना ये है, उसको एक तरह से खोल रहे हैं। बोले द्युलोक और पृथ्वीलोक उसके अंदर विद्यमान है, इसमें भी द्युलोक पृथ्वीलोक वर्तमान है। ये जो अंदर वाला छोटा सा कहा जा रहा है, इसमें भी द्युलोक और अंतरिक्ष लोक है, द्युलोक और पृथ्वीलोक है। आगे उभौ अग्निश्च वायुश्च, ये जो अग्नि और वायु जैसे इस बाहर वाले आकाश में, वैसे अंदर भी हैं। ये अग्नि और वायु देवता हो गए, और द्युलोक और पृथ्वीलोक ये लोक के रूप में हो गए। देवता तो भिन्न हो रहे हैं, लेकिन फिर भी देवता के रूप में ले लीजिए या अलग भूतों के रूप में, अग्नि और वायु। आगे कहा सूर्य चंद्रमसौ उभौ, सूर्य और चंद्रमा दोनों जैसे वहां पर है, यहां पर भी है अंदर। विद्युन नक्षत्राणी, बिजली और जितने नक्षत्र हैं वे भी, वो जो बाहर हैं वो अंदर भी हैं। यावान को बता रहे हैं जितना वो है उतना ही ये है। और इससे बढ़ के कहा यच्च अस्य इह अस्ति यच्च नास्ति सर्वम तत् अस्मिन समाहितमिति, और जो कुछ भी इसका है, यच्च अस्य इह अस्ति, जो कुछ भी ये इसका है, आत्मा परक अर्थ लिया गया जैसा कि यहां किया है सत्यव्रत जी ने, जो कुछ भी इस आत्मा का है, और यच्च नास्ति जो इसका नहीं है, इसके पास नहीं है,
सर्वम तत् अस्मिन समाहितम, वो सारा का सारा इसमें, यानी इस ब्रह्म आकाश में विद्यमान है। इस आत्मा के पास जो है या नहीं है, वो सारा का सारा इस आत्मा में, परमात्मा में, ब्रह्म में विद्यमान है। और महर्षि दयानंद ने यच्च अस्य इह अस्ति और नास्ति, इसका इस तरह से अर्थ किया कि जो है मतलब तो जो दिखने वाली चीजें हैं, और जो नहीं है मतलब है कि नहीं दिखने वाली चीजें। जो दिखने वाली चीजें दृश्यमान है, जो अदृश्यमान है, वो सब इसके अंदर है, इस ब्रह्म के अंदर, परमात्मा में, आकाश के अंदर विद्यमान है। ऐसे ये कोई नियम नहीं है कि जो दिखाई नहीं देती वो नहीं होती है। नहीं है मतलब नहीं है मतलब है, मुख्य अर्थ तो वही है। किंतु जब हमें कोई चीज दिखाई नहीं देती है तो हम कहते हैं कि अब नहीं है। हम लोक में व्यवहार तो करते ही है ना कि अब ये चीज नहीं रही, तो क्या नहीं रहा? हम कहते हैं व्यक्ति नहीं रहा, ये शहर नहीं रहा, गांव नहीं रहा, नष्ट हो गया। तो कहां नहीं रहा? अब यूं तो कुछ ना कुछ उसका रूप, विकृत रूप, बदला हुआ मूल रूप तो विद्यमान है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? होते हुए भी नहीं रहा, और हमको दिखाई नहीं देता है। इसलिए होना और ना होना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या तो परोक्ष, इसके प्रतीक के रूप में भी कहा जा सकता है, वो भी एक अर्थ है। इसकी व्यापकता बता रहे हैं, इस आकाश की, ब्रह्म की महत्ता बता रहे हैं कि जो इसके पास है या नहीं है, जो प्रत्यक्ष है या जो अप्रत्यक्ष, यानी सारी चीजें आ गई, वो सब इसी के अंदर विद्यमान है। यच्च अस्य इह अस्ति यच्च नास्ति सर्वम तत् अस्मिन् समाहितमिति। ये जो प्रकरण चल रहा है प्रथम खंड का, ये शुरू के कुछ प्रवाक हैं, ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उपासना विषय में दिए गए हैं। महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उपासना विषय में, प्रारंभ में कुछ मंत्र हैं और फिर योग दर्शन के सूत्र हैं, फिर उसके बाद में उपनिषदों के वचन हैं, कुछ उपनिषद के वचन हैं, फिर ये भी वचन साथ में दिए गए हैं। इसमें से ये जो प्रथम प्रवाक में 6 हैं, नहीं, प्रथम खंड में ये जो 6 प्रवाक हैं, इसमें से 5 को वहां पर दिया गया है। तो वहां उन्होंने आकाश का मतलब ब्रह्म ही दिया है, और जो है, जो नहीं है, जो प्रत्यक्ष है, जो परोक्ष है, वो सारा का सारा, वो सारा का सारा उसके अंदर है। तो उसको खोजना है, ये उसको खोजना है। पुंडरीक वेश्म के अंदर जो छोटा सा आकाश है और उसमें जो विद्यमान है वो कौन सा है? वो ये है, उसको खोजना है, जिसमें ये सारे के सारे विद्यमान है। अब इसका एक अर्थ है कि भाई हमारे हृदय में ही सूर्य, चंद्र आदि सब विद्यमान है। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वो भी है, और यत ब्रह्मांडे, जो हम ब्रह्मांड में देख रहे हैं, वो पिंड में भी है। ग्रह नक्षत्र आदि जो भी हैं कुछ, वो सूक्ष्म रूप में, अलग रूप में यहां अंदर है। एक तो ये कथन है। इसको दूसरे ढंग से कहें कि इस हृदय के अंदर आकाश में जो विद्यमान है, जिसको हमें खोजना है, जिसको जानना है, उसमें, अब उसमें मतलब तो वो ब्रह्म में आ गया, उसी में ये सारे के सारे विद्यमान है। जैसे आकाश में ये विद्यमान है, यूं कह लो, वो ब्रह्म में विद्यमान है, ऐसा कह लो। और जो आकाश में विद्यमान है और जो आकाश में विद्यमान नहीं है, वह भी, वो सब इसके अंदर विद्यमान है, इस ब्रह्म में, परमात्मा में विद्यमान है। इस ढंग से कह सकते हैं। भले ही हम अंदर उसकी उपासना कर रहे हैं, अंदर उस पर केंद्रित हैं, लेकिन उस ब्रह्म में है, अंदर वाले ही ब्रह्म में नहीं। वो ब्रह्म जो पूरा है, जो अंदर है, जो सब जगह है, उसके अंदर ये सारी चीजें विद्यमान है। और उसको आगे भी बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है कि इस अक्षर ब्रह्म में ये आकाश ओतप्रोत है, समाहित है। इसमें जो आकाश इतना बड़ा दिखाई देता है, ये भी उस अक्षर ब्रह्म में समाहित है। अर्थात ये ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म बड़ा है, परमात्मा जो ब्रह्म है वो बड़ा है, व्यापक है, वो विभु है। ये फिर भी सीमित है, ये भी इसी में ही विद्यमान है। इस तरह के वचन भी हमारे को मिलते हैं। और यहां जो दहर शब्द आया है, ये वैसे तो प्राय मिलता नहीं है, शब्द प्रचलन में नहीं है, लेकिन उपनिषदों में, यहां पर उपनिषदों में भी यहीं पर ही मिलता है, ऐसा विद्वान मानते हैं। और जगह नहीं मिलता, यहीं पर ही ये दहर शब्द मिलता है।
और एक महानारायण उपनिषद है अन्य नाम से, उसमें दहर, दहर, यहां तो दहर शब्द लिखा हुआ है, दहर, उसमें ह को यदि हलंत कर दें हम, द ह का अ हटा दें और फिर र अ सहित दहर, इस नाम से भी मिलता है। वो दहर को का ही दहर ये प्रचलित कुछ और रूप भी होगा। तो अब आगे और पूछे कोई अगर, तो भी ब्रह्म की ही चर्चा है, उसी को अन्वेषण और जानने के लिए वो पूछने लगे कोई। तीसरा चौथा प्रभाग देखिए, तम चेत ब्रूयु, उसको कोई बोले, अस्मिस चेत इदम ब्रह्मपुरे सर्वम समाहितम, इस ब्रह्मपुर में सब कुछ समाहित है। ये ब्रह्मपुर, ये शरीर, इसी में सब कुछ जो समाहित है, सब कुछ समाहित है। सर्वाणी च भूतानी, सारे भूत यानी पंच महाभूत इसमें विद्यमान है। सर्वे च कामा, जितनी कामनाएं वो इसके अंदर ही विद्यमान है। अलग अलग ब्रह्मपुर हैं, अलग अलग शरीर हैं, सबकी अपनी अपनी कामनाएं, वो सब इसी के अंदर विद्यमान है। सर्वे च कामा यदा जरा व आपनोति तध्वंसते वा, तो जब इसको वृद्धावस्था प्राप्त हो जाती है या ये नष्ट हो जाता है, किम ततो अतिशिष्यते थी, उसके बाद भी यहां बचता क्या है? इसके अंदर उसने कहा मानस, इसमें सब कुछ है, सारे भूत हैं, सारी चीजें हैं, सारी कामनाएं हैं। लेकिन जब ये क्षीण हो जाता है, जरा को प्राप्त हो जाता है, जर्जर हो जाता है, और जब ये नष्ट हो जाता है, तब यहां क्या बचता है? तदत्र किम अतिशिष्यते, किम ततो अतिशिष्यते, उसके बाद में यहां क्या बचता है? कुछ है यहां पर? बोले हमें तो यही चीजें दिखाई देती है, जो वृद्ध होता है और जो नष्ट होता है बाहर ही है, इसके बाद यहां बचता क्या है? तो यदि कोई ऐसा कहे तो उसके लिए आगे उत्तर दिया। और प्रश्नकर्ता के मन में यह भी है, छुपा हुआ है, कि ये शरीर जीर्ण होगा तो बस जो इसके अंदर है वो भी जीर्ण हो जाएगा। जब शरीर जीर्ण होता है तो सारी चीजें जीर्ण हो जाएंगी, शरीर नष्ट होता है तो सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, तो जो इसके अंदर विद्यमान है वो भी जीर्ण हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा, ऐसा उसके पीछे भाव हो सकता है। इसलिए आगे उत्तर इस तरह का दिया है। पांचवा प्रभाग देखिए, सब्रूयात, वह बोले, उत्तर दे, न अस्य जरया एतत् जीर्यति, इसके जीर्ण होने पर वो जीर्ण नहीं होता है। इसके जीर्ण होने पर मतलब शरीर के जीर्ण होने पर वो जीर्ण नहीं होता। वह कौन? वही ब्रह्म, परमात्मा, आकाश, ब्रह्म आकाश, वो जीर्ण नहीं होता, क्षीण नहीं होता, वृद्ध नहीं होता। न वधे न अस्य हन्यते, अस्य वधे न हन्यते, इसके नाश होने पर, मर जाने पर, नष्ट कर दिए जाने पर ये मारा नहीं जाता है, बिना मरा हुआ रहता है। ये कुछ उस तरह का वर्णन है जो गीता के अंदर आत्मा के विषय में भी कहा गया है। नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयंत आपो, न शोषयति माल। तो इसको इसके बूढ़ा होने पर ये बूढ़ा नहीं होता, इसके मरने पर ये मरता नहीं। लेकिन ये प्रसंग हम ब्रह्म के परख लेकर के चल रहे हैं। इस शरीर में जो जानने योग्य ब्रह्म है, परमात्मा, वो न जीर्ण होता है न नष्ट होता है। एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम, ये कैसा सत्य है, इसको सत्य नाम और ब्रह्मपुर इसका नाम दिया गया। एतत् सत्यम ब्रह्मपुरम, ये सत्य है। ये ब्रह्मपुर जिस ढंग से हम पीछे से लेंगे तो ब्रह्मपुर यानी ये शरीर, ये सत्य है, वास्तविक है, भ्रांत नहीं है। और इस ब्रह्म के लिए लेंगे तो सारा जो इसके अंदर जीर्ण नहीं होता है, ये सत्य है, वास्तविक है, इसकी सत्ता सदा बनी रहती है। और ये ब्रह्मपुर है, ये ब्रह्मपुर, ब्रह्म में, इस ब्रह्मपुर में रहने वाला जो है वो ब्रह्मपुर नाम से यहां कहा गया। अस्मिन कामा समाहिता, इसमें सारी कामनाएं विद्यमान है। ऐसा आत्मा अपहत पापमा, और ये जो आत्मा है, अभी आत्मा शब्द आ गया, वही जो चेतन के लिए कह रहे हैं, अपहत पापमा, जिसने अपने, जिसमें कोई पाप ही नहीं है, पापों से दूर है, गलत कार्यों से, चीजों से दूर है, जो विजरह, जरा से दूर है, विगत है, बुढ़ापा नहीं आता, विमृत्युर, मृत्यु से दूर है, विशोको, शोक से, दुख से दूर है, विजगत्सो, खाने की इच्छा से रहित है, ये खाने की इच्छा नहीं करता है कुछ, तो खाने की इच्छा सभी चीजों में आ जाएगी भोग के लिए। विजिगित्सो,
अपिपासा, और ये प्यास से भी रहित है, प्यासा भी नहीं है, भूख प्यास नहीं है, बुढ़ापा इसमें क्षीणता नहीं आती। सत्य काम सत्य संकल्प, सत्य सही कामनाओं वाला होता है, उचित ही कामना करता है, सत्य कामनाएं करता है और सत्य ही संकल्प भी करता है। वो इच्छा और उसके संकल्प वो ठीक ही होते हैं। ये परमात्मा परक अर्थ किया महर्षि ने भी कि उसकी सारी इच्छाएं वो ठीक ही होती हैं, गलत इच्छा वो कभी नहीं करता है। और उसके संकल्प भी सत्य होते हैं, यानी हमेशा पूरे होते हैं। जो वो संकल्प करता है वो पूरे ही होते हैं, अधूरा नहीं रहता है, सर्वशक्तिमान है। यथा ही एव इह प्रजा अन्वाविशंति, और जैसे यहां पर सारी प्रजाएं प्रवेश करती हैं, जब प्रलय होता है या नष्ट होती है तो ये सारी प्रजा जैसे उसी के अंदर लीन हो जाती, उसी में प्रविष्ट हो जाती हैं। और कहां जाएंगी, वही सर्वव्यापक है। यहां प्रकट रूप में नहीं है तो उसी में विलीन हो गई। और फिर महर्षि ने लिखा है कि वहीं से वो वापस भी निकल के आती है। जब सृष्टि बनती है तो ऐसे ही लगेगा जैसे उसमें से आई है, ये उसी के आश्रित हैं, उसी में है, उसी में लीन है और उसी से निकल करके आएंगी, प्रकट रूप में आएंगी। तो यथा ही एव इह प्रजा अन्वाविशंति यथानुशासनम, और जैसा उनका अनुशासन होता है उसके अनुसार फिर वो जाती हैं। यम यम अंतम अभिकामा भवंती, अंतिम समय में जिस जिस कामना वाली होती है, मृत्यु समय में ये जो प्रजा है ये जिस जिस कामना वाली होती है अंत समय में, मृत्यु के समय में, यम जनपदम यम क्षेत्र भागम तम तम एव उपजीवंती, जिस जनपद को, जिले को, उसकी इच्छा है कि इसी जिले में आऊं, जनपद क्षेत्र, यम क्षेत्र भागम अथवा किसी कोई भी क्षेत्र स्थान का भाग है उसको, तम तम एव उपजीवंती, उसी उसी को वो प्राप्त कर जाती है, फिर वापस वहीं आ जाती है। तो ये बात बहुत प्रचलित भी है लोक में कि अंतिम समय में अंतमति सो गति, अंत में जैसा सोचते हैं वैसा ही आगे होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्म भी है, जैसे कर्म है वैसी गति होगी, संस्कार भी हैं, जैसे संस्कार होंगे वैसा होगा। फिर अंत में कुछ भी काम ना करे तो वैसे ही कैसे बन जाएगा। तो अंतिम समय में फिर अच्छी अच्छी चीजें सुनाते हैं उनको, मृत्यु से पहले प्रयास रहता है ना, अब जिसकी जैसी मान्यता होती है उसके हिसाब से अच्छे अच्छे ग्रंथ, बातचीत, चर्चाएं, मंत्र, श्लोक उसको करवाते हैं कि जैसी इसकी अच्छा होगा तो इसकी गति अच्छी हो जाएगी। तो एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ कर्म और संस्कार के आधार पर होता है। कर्म और संस्कार के आधार पर कहें तो फिर अंत में जो सोचता है, कामना करता है वैसा चला जाएगा तो कैसे होगा, दोनों में तो विरोध आ जाएगा। तो इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे जिंदगी में कर्म होते हैं अंतिम समय में वही विचार आते हैं। तो कितना ही कुछ सुना दो उसको, उसके मन में तो वो उल्टा ही घूमता रहेगा अगर उसने उल्टा किया है तो। और कितनी विपरीत स्थिति हो, अगर उसने जीवन में अच्छा किया है तो अंत में अंदर अच्छा ही भाव रहेगा, उसी तरह के विचार आएंगे, क्योंकि वैसे ही संस्कार डाल रखे हैं उसने, वही आएंगे, वही विचार आएंगे, वैसी ही मति होगी उसकी। तो अब विरोध नहीं रहेगा। ये तो ठीक है कि अंत में जैसी मति हो वैसा ठीक है, लेकिन यदि शुरू में गति अलग है तो अंत में मति वैसी ही रहेगी। अथवा मान लो शुरू में कुछ गलत भी चल गया है और बाद में उसने अपने को सुधार दिया है, तब तो सुधर गया वो, उसने अपने विचारों को बदल लिया है, तो वैसा हो जाएगा। दूसरा इसमें यह आता है कि भाई फिर कहीं भी जन्म लेगा, कहीं भी शरीर में लेगा, जैसा भी है। क्षेत्र शरीर को भी बोलते हैं आयुर्वेद में, वैसे भी क्षेत्र जो शब्द है इसको क्षेत्रज्ञ, आत्मा को क्षेत्रज्ञ भी बोलते हैं, क्षेत्र को जानने वाला, इसको, इस शरीर को भी क्षेत्र शब्द से कहा गया है। तो उस दृष्टि से भी ले सकते हैं कोई कि अलग अलग शरीर जो हैं, विभिन्न योनियां हैं, पशु पक्षी आदि या मनुष्य, जैसा वो चाहता है वैसा हो जाता है अंत समय में, जैसा होता है। अब उस पर भी प्रश्न आ जाएगा कि भाई वो जैसा चाहता है वैसा हो जाएगा तो फिर कर्मफल का क्या होगा। नहीं तो कोई कुछ भी चाह लेगा, जिंदगी भर कुछ भी किया और अंत में चाहेगा कि मेरे को ऐसा जन्म मिल जाए, मैं धनी बन जाऊं, मैं विद्वान बन जाऊं, मैं बलवान बन जाऊं और मैं योगी बन जाऊं, ऐसा ऐसा, तो कुछ भी कामना कर लेगा। पर उसका भी पहला उत्तर तो यही है कि वो सामान्यतः ऐसी कामना कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसा चला है उसको तो वही सुख दिखाई देगा, उसी की कामना करेगा वो तो।
पर मान लो समझ में आ गया कि भाई तो वो बोल भी लेगा तो भी मन में तो वो कब ही रहेगा, सुन भी लेगा तो भी मन में तो वो ही रहेगा। और अगर किसी ने थोड़ा बोल भी लिया है तो क्या हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी हमें दोनों बातों को लेके चलना होता है कि कर्माशय भी है और इच्छा भी है। होगा कर्माशय के अनुसार, पर हां उसमें हमारी इच्छा भी चल सकती है। वो इच्छा की पूर्ति होगी वो, लेकिन वो कर्म के अनुसार ही होगी। कर्म निरपेक्ष हमने कुछ भी कामना कर दी और वैसा ही हो जाएगा, ऐसे ये नहीं समझना। ये करेंगे तो विरोध आएगा कि कर्माशय कुछ भी है और हमने कामना कर ली और वैसा वैसा जन्म हो गया। ऐसा नहीं, हमारा कर्माशय था, उसके अनुसार हमें फल मिलेगा। और अब हमने कामना की तो उसी कर्माशय के अनुरूप जितना उसमें कर्माशय है हमारा पुण्य और पाप, उसके अंतर्गत अगर वो हमारी कामना पूरी हो रही है तो वैसा बन जाएगा, वैसा बन जाएगा वो। इस तरह से कुछ संगति लगा सकते हैं। तो उसी में प्रजा सब जाती हैं, उसी से जन्म लेती हैं और वो अंत में जिस जिस कामना वाली होती हैं। अब कामनाओं को भी खोला था तो यम जनपदम यम क्षेत्र भागम तम तम एवं उपजीवंती, उसी को प्राप्त कर लेती हैं, उसको भोग करती हैं, वहीं चला जाते हैं। यत कामास्ते जुमा तन्नो अस्तु, जिस कामना वाले हम यजन करते हैं, पुकारते हैं, वो कामनाएं हमारी पूरी हों, वो हमारी पूरी हुए तो जो हम चाहते हैं वैसा वैसा मिलता है हमें। होता कर्म के अनुसार है, कर्माशय के अनुसार मिलेगा। अब और आगे कह रहे हैं इसी विषय में, तत् यथा इह कर्म जितो लोका क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्य जितो लोका क्षीयते। जितः और चितः ये दो पाठ मिल जाते हैं। जैसे यहां पर कर्म से जीता हुआ लोक क्षीण हो जाता है। हम संसार में जो कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, कर्म करके करके कुछ कुछ प्राप्त कर लेते हैं। वो लोक में मतलब तो हमारे खेती बाड़ी हो गई, मकान हो गए, फैक्ट्रियां हो गई, कुछ ऐसी ऐसी जो भी चीजें की हैं, वो जैसे यहां पर क्षीण हो जाती हैं। यथा यह कर्म चितो लोका क्षीयते एवं एवं अमुत्र पुण्य चितो लोका क्षीयते। बाद के जन्म में पुण्य से प्राप्त लोक भी उसी तरह से क्षीण हो जाता है। ये भी क्षीण होगा, वो भी क्षीण होगा। यहां पर जो है उसके अंदर पाप और पुण्य दोनों मिले हुए हैं। परलोक में इन्होंने केवल पुण्य शब्द के लिए लिखा है। अब यूं तो पाप और पुण्य दोनों जाते हैं और उसके अनुसार भी लोक बनते हैं, पर यहां जिस परलोक की बात करना चाह रहे हैं वो पुण्य की है। पुण्य से जो प्राप्त होता है, अच्छे कर्मों से जो प्राप्त होता है। तो इसमें पुण्य एक तो वो है परलोक जो कि सशरीर होता है, सशरीर होता है उसको। और दूसरा इसकी संगति कुछ लोग मोक्ष परक भी लगाते हैं। मुक्ति कर्मों का फल नहीं है, लेकिन अच्छे पुण्य कर्मों के करने से मुक्ति में सहायता मिलती है। इस रूप में पुण्य कृतो लोका, पुण्य जीतो लोका, वो भी एक अर्थ लेते हैं। क्षीयते तत् यह, जैसे वो क्षीण हो जाते हैं, जैसे यहां पर कर्मजित लोग क्षीण हो जाता है, ऐसे ही वहां पर पुण्यजित लोग भी क्षीण होता है। क्षीण तो होता है। आगे तद्य इह आत्मानम अननुविद्य व्रजंती। तो यहां पर ये जो कर्मजित लोग के लिए बता रहे हैं, जहां कर्म का जीत, कर्मों के आधार पर जो हम लोगों को जीत लेते हैं, वहां कैसे? तो यह आत्मानम अननुविद्य व्रजंती, आत्मा को जाने बिना घूमते हैं, विचरण करते हैं, क्रियाएं करते हैं। आत्मा को नहीं जानते लेकिन कर्म कर रहे हैं। परमात्मा को नहीं जानते, इस आत्मा को नहीं जानते, लेकिन कर्म कर रहे हैं, बस घूम रहे हैं खूब, व्रजंती, खूब मेहनत कर रहे हैं। एतांश्च सत्यान कामान, और इन सत्य कामों को भी अनुविद्य व्रजंती एतांश्च सत्यान कामान, इन सत्य कामनाओं का अनुसरण करते हैं, उनको प्राप्त करते हैं। जो जो उनकी कामनाएं थी वो पूरी भी हो जाती हैं एक सीमा तक। लेकिन आगे का तेषाम सर्वेशु लोकेशु अकामचारो भवति, उनका सब लोगों में कामचार नहीं होता है, अकामचार होता है। कामचार मतलब जहां जैसी जैसी कामनाएं वैसा वैसा वहां पहुंच जाना, प्राप्ति अव्याहत गति से, कोई रुकावट नहीं, निर्बाध। तो उसका सब लोगों में कामचार नहीं होता है। हाँ, कुछ लोगों में तो कामचार हो जाता है। जैसे पीछे बता रहे थे कि इससे ऊपर ये, इससे ऊपर ये, जहां तक उसकी गति है वहां तक उसका यथा कामचार होता है, सब में नहीं होता है।
वहां पीछे जो अंत में बताया था उसका सब लोगों में कामचार हो जाता है, यथा कामचार हो जाता है। तो ऐसा ही यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो कर्मचित लोग है, यहां जितना जितना करेंगे उतना उतना तो कामचार हो जाएगा, लेकिन सर्वेशु लोकेशु अकामचारो भवति, सब लोगों में वो नहीं जा सकता व्यापक रूप से। अथ यह आत्मानम अनुविद्य, और जो यहां पर इसी जीवन में आत्मा को जान करके व्रजंती जाते हैं, उसको पिछले वाले को यूं लीजिए कि जो आत्मा को बिना जाने यहां से चले जाते हैं, जीवन को छोड़ देते हैं। व्रजंती मतलब वो चले जाते हैं, उस रूप में ले, जो आत्मा को जाने बिना यहां से चले जाते हैं, मर जाते हैं, उनका सब लोगों में कामचार नहीं होते हैं। और अथ यह आत्मानम अनुविद्य, आत्मा को जान करके फिर यहां से जाते हैं, एतांश्च सत्यान कामांश्च, और इन सत्य कामों को भी, इन सत्य कामों को भी प्राप्त कर लेते हैं। तेषाम सर्वेषु लोकेशु कामचारो भवति, उनका सब लोगों में कामचार होता है, वो कहीं भी चले जाते हैं। अभी सब लोगों में कामचार होता है, यथेच्छ रह सकते हैं, यथेच्छ प्राप्ति कर सकते हैं, ये लक्षण वो जा रहा है मुक्ति की तरफ, और उसको पुण्यचित लोक के रूप में कहा गया है। जो पुण्य का मतलब है एकदम शुद्ध निष्काम कर्म, उसको लेते हुए कि उसको करने से ही वहां पर सब लोगों में कामचार होता है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा कामचार होगा। जो कर्मजित लोग हैं, कर्म करके, सकाम कर्म करके जो जाते हैं यहां से, वो अपनी अपनी कामनाओं को तो प्राप्त करते हैं। जैसे पीछे कहा था कि अंतिम समय में जो कामना होती है उस कामना को प्राप्त करते हैं, तो ये भी कामनाओं को तो प्राप्त करते हैं, जो उनकी कामनाएं हैं, सत्य कामनाएं, उचित कामनाएं हैं, उनको प्राप्त करते हैं, लेकिन वहां सब लोगों में उनका कामचार नहीं होता है। और जो आत्मा को जान करके उधर जाते हैं, कामनाएं तो उनकी भी पूरी होती हैं, लेकिन उनका सब लोगों में कामचार हो जाता है। ये दोनों में अंतर आ गया। तो ये पहला खंड समाप्त हुआ। इसमें आत्मा को जान करके, यहां पर परमात्मा को जान करके ये तात्पर्य है, क्योंकि जिस तरह का वर्णन और लक्षण किए गए, तो उसको परमात्मा परक अर्थ लेते हुए इसको चलते हैं। हमारे शरीर में हम उपासना की दृष्टि से जो यहां पर कथन किया गया, बाहर का ना करके अंदर का, तो ये जो हृदय कहा जाता है, पुंडरीक वेश्म कहा जाता है, तो वही क्यों जगह चुनी गई, तो उसके पीछे एक कारण ये स्वीकार किया जाता है कि चूंकि आत्मा वहीं पर है, इसलिए परमात्मा को भी वहीं पर खोजेगा वो। बाकी जगह जो देख रहा है, विचार रहा है, उसमें वहां परमात्मा है, लेकिन आत्मा तो नहीं है वहां। आत्मा जब परमात्मा का साक्षात्कार करेगी तो वो तो वहीं करेगी जहां वो खुद होती है, उसका ज्ञान प्राप्त करेगी, आनंद प्राप्त करेगी, तो वो तो वहीं होगा जहां पर वो है, दूसरी जगह नहीं हो सकता है। तो इस दृष्टि से इस हृदय, और हृदय पुंडरीक हो गया या वेश्म हो गया, इसमें ब्रह्म का ज्ञान अन्वेषण तो है, साथ ही साथ में इसके ये भी बात जुड़ जाती है कि यहां पर आत्मा भी है, जीवात्मा। और हृदय प्रदेश में जीवात्मा है, इसके बारे में और भी कई वचन मिलते रहते हैं, अन्य जगह पीछे भी आए हैं, हमारे इसी बृहदारण्यक में भी, इसमें छांदोग्य के अंदर आए हैं 2 जगह पे, तीसरे के अंदर आए हैं। तो इसमें हृदय प्रदेश में जो आत्मा है उसको, एक तो 3:12:9 में आया है, और 3:12:9, और एक 3:14:3 में आया है, दोनों जगह वहां पर वो हृदय प्रदेश में आत्मा। अब हृदय के बारे में ये प्रश्न फिर उठ जाता है, काफी विचार का विषय रहता है, भिन्नता रहती है मतों में, कि कोई वक्ष में रहने वाले छाती के हृदय की बात करते हैं, और कुछ लोग मस्तिष्क के यहां पर रहने वाले हृदय की बात करते हैं। ब्रह्म की, परमात्मा की दृष्टि से देखें तो वो तो दोनों जगह ही है, इसलिए वहां तो कोई प्रश्न नहीं उठेगा, सर्वव्यापक है, वो सब जगह रहेगा, यहां भी रह सकता है कहीं भी। लेकिन जहां इन दोनों में से कौन सा स्थान लिया जाए, उसका निर्धारण करने के लिए जब आत्मा को ले लेते हैं हम, कि जहां आत्मा है वही लिया जाना चाहिए, और आत्मा का स्थान कौन सा है, तो ये वक्ष स्थल और मस्तिष्क वाला, ये 2 भिन्नताएं लोगों में प्रचलित हैं। इस प्रसंग की जो व्याख्या महर्षि दयानंद ने की है, जो
वेश्म कहा गया, पुंडरीक वेश्म कहा गया, उसमें उन्होंने बिना किसी संदेह के वक्ष वाला हृदय लिया है। और शब्द रचना ऐसी है कि हम और कहीं जा ही नहीं सकते, वहीं पर ही हमें जाना पड़ेगा। उन्होंने क्या लिखा, अथ यदिदम करके जो ये हमारा वचन था ना, अथ यदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म, इसका अर्थ करते हुए कि कंठ के नीचे, अब कंठ तो निश्चित है हमारा, ये कंठ प्रदेश है, कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में, ये छाती के स्तनों के बीच में, और उदर के ऊपर, उदर वाले भाग से ऊपर जो हृदय देश है, उदर के ऊपर जो हृदय देश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात परमेश्वर का नगर कहते हैं। वैसे ब्रह्मपुर ये पूरा शरीर है, लेकिन ये ब्रह्मपुर इतने को भी कह सकते हैं हम विशेष रूप से, क्योंकि इसमें रहता सब जगह है। इससे परमात्मा के, ब्रह्म के एक दिशित्व को नहीं कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी कथन है कि ये यहां पर है, क्योंकि हमें वहीं पर ही मिलने वाला है। उसमें कमल के आकार वेश्म अर्थात अवकाश रूप एक स्थान है, उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान परमात्मा बाहर भीतर एक रस होकर भर रहा है, वह आनंद स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने पर मिल जाता है। दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान व मार्ग नहीं है, यहीं पर मिलता है, इस रूप में महर्षि ने लिखा। तो अब जो ये लक्षण इन्होंने दे दिया, ये तो वक्षस्थ हृदय और इसके पास के क्षेत्र को ही कहता है, बुद्धि वाले को, यहां वाले को नहीं कहता है। अब कई जने इसके ऊपर फिर प्रश्न करते हैं, बोले ये जो वाक्य लिखा हुआ ये हिंदी का है, ये वाक्य हिंदी का है। एक विचारधारा चलती है, वो ये कहते हैं कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का जो मूल भाग है, यानी मंत्र है, अनुच्छेद है, उसके जो अर्थ किए गए, तो महर्षि ने केवल संस्कृत भाग को किया है, हिंदी भाग महर्षि दयानंद का किया हुआ नहीं है, ऐसा कई जने कहते हैं। हिंदी भाग पंडितों ने, बाद वालों ने किया है। तो जो महर्षि ने यहां पर हृदय प्रदेश का लिखा, छाती का, तो कई जने फिर यूं कहते हैं ये तो हिंदी में लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि महर्षि ने केवल संस्कृत का भाग किया है, हिंदी वाला भाग तो पंडितों ने, जो उनके साथ में लेखक रहते थे अन्य, वो लोग उनसे बनवा लेते थे और बाद में महर्षि देख भी लेते थे। देखने का तो कहेंगे, या तो यूं कहते हैं वो कि बस अन्यों का किया हुआ है, क्योंकि वो कई चीजों में देखते हैं कि भाई संस्कृत में कुछ भिन्नता है, कुछ इधर भिन्नता है, थोड़ा अर्थ तो वही होते हुए भी थोड़ा अलग अलग ढंग से कुछ अर्थ ले लेते हैं। तो कहते हैं कि देखो इसमें ऐसा ऐसा है, तो वो कुछ बातें उनको संस्कृत में नहीं होती, वो कहते हैं संस्कृत की दृष्टि से तो ठीक है बात हमारी, लेकिन हिंदी में जो लिखा हुआ है वो अड़चन करता है। तो कहते हैं हिंदी भाग महर्षि का किया हुआ नहीं है। अब इस पर विचारने की बात है कि हिंदी वाला महर्षि ने नहीं किया, हिंदी का किसी से करवाया, तो महर्षि देखते तो होंगे उसको, हिंदी का किया है तो उसको जांचते होंगे, देखते होंगे, इतना तो हम स्वीकार कर सकते हैं, संभावना रख ही सकते हैं। तो अगर किसी दूसरे ने भी किया और उसको महर्षि ने देख लिया है, तो उन्हीं का ही हो गया, वो मान्य हो जाएगा। यानी हम दूसरे का लिखा हुआ है ये कह करके हम उसकी प्रामाणिकता को कम करते हैं और उस वचन को फिर नहीं मानते हैं। दूसरे का किया हुआ है इसको कह के हमारा प्रयोजन यही होता है ना, जो लोग ऐसा कहते हैं कि वो प्रामाणिक नहीं है, इसलिए वो नहीं, संस्कृत में लिखा है तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो अगर महर्षि ने उसको देख लिया है, उनके नाम से छप रहा है, तो उसको भी उसी तरह प्रामाणिक माना जा सकता है, एक बात। दूसरा, जो संस्कृत भाग है और हिंदी का भाग है, वो हिंदी का भाग अनुवाद ऐसा नहीं है कि जैसा संस्कृत में है बस उसका अनुवाद ही है पूरा का पूरा, जैसा प्राय अनुवाद हुआ करता है, ऐसा नहीं है वो। कितनी जगह संस्कृत में वो बात है, अनुवाद में नहीं है वो चीज, और कितनी ऐसी बातें हैं जो अनुवाद में है और संस्कृत में नहीं है। एक सीधा सीधा अनुवाद नहीं है, बिल्कुल जू का तू किया है, और इसलिए हम कहें कि भाई संस्कृत वाला देख लो सारी बातें आ जाएंगी, हिंदी वाले की आवश्यकता नहीं है। तो हिंदी में कुछ अतिरिक्त बातें हैं, कुछ बातें संस्कृत में अतिरिक्त हैं। और खासतौर से इसके लिए ये जो प्रसंग चल रहा है उपासना विषय में, हृदय प्रदेश वाला,
यहां तो उपनिषद के भाग को ही बस लिखा हुआ है संस्कृत में, उसमें संस्कृत में अर्थ ही नहीं किया हुआ है, ऐसे बस केवल हिंदी में ही है। तो अब जो ये हिंदी है ये तो एक ही है, संस्कृत होती फिर हिंदी करते, और संस्कृत में कुछ नहीं लिखा होता, हिंदी में लिखा होता तो चलो फिर भी प्रश्न कोई कह देता, हालांकि वो भी जम उतना नहीं जमेगा, लेकिन कोई कह सकता था। लेकिन यहां संस्कृत में तो है ही नहीं, मूल उपनिषद के वचन है बस, और हिंदी के अंदर दे दिया है। तो अब जो ये हिंदी में अर्थ किया गया है इसको हम तो उसी तरह से स्वीकार करेंगे महर्षि का मान करके। तो उस दृष्टि से ये हृदय प्रदेश उनकी विचार में तो यही है। पर फिर भी बहुत से विद्वानों का मस्तिष्क वाला अभिप्राय दिया जाता है कि आत्मा का स्थान क्या है। उपनिषद के बाद जब वेदांत दर्शन पढ़ेंगे उसमें भी ये विषय आता है, ये चर्चा चलती है, काफी कई जगह पे आएगी आत्मा का स्थान कहां पर है। और भी दर्शनों में आ जाती है बातें, लेकिन वेदांत में ये उसमें आएगी उस चर्चा में। और उसमें फिर अलग अलग प्रमाण दिए जाते हैं। जो मस्तिष्क को मानते हैं वो भी वचन देते हैं कि देखो इसके कारण से यहां पर मानना चाहिए, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण कुछ पक्ष वाले के दे देते हैं, वो दोनों तरह से प्रस्तुतियां होती हैं। और जो मस्तिष्क वाला है उसको वो आधुनिक विज्ञान से भी जोड़ते हैं कि भाई हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो ऊपर हैं और मस्तिष्क में ज्ञान का केंद्र है, सूचनाएं वहां पर आती हैं। उनके जो केंद्र हैं इंद्रियों के, गोलक तो बाहर हैं लेकिन केंद्र है वो मस्तिष्क में ही है। ज्ञान हमारा तंत्र प्रेरणा वो सारी मस्तिष्क से होती है, संचालित होती है। ज्ञान भी वहां पहुंचता है, सूचनाएं भी वहां पहुंचती हैं और वहीं से प्रेरणाएं दी जाती हैं क्रिया के लिए, मस्तिष्क से ही होती हैं दोनों क्रियाएं। तो आत्मा को भी फिर वहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेरिता वो है, अनुभविता वो है, अनुभव करने वाला भोक्ता वो है, वो भी वहां होना चाहिए। ये एक उनका बात है। और इसके विपरीत जो वक्ष वाला हृदय है, ये हृदय हम भावना और इस दृष्टि से तो बोलते हैं, भावना के रूप में तो हृदय को बोलते हैं हम, लेकिन ये तो केवल रक्त को फेंकने वाला है। वो इसमें देते हैं कि आधुनिक विज्ञान से भी सिद्ध है कि जिसको हम भावना कहते हैं वो एक तरह का विचार है, एक श्रद्धा का भाव है, वो भावना कह रहे हैं हम। बोलो वो भी यहीं पर ही होती है, यहीं पर ही, यहां तो होती ही नहीं। यहां तो रक्त क्षेपक है, बस रक्त को फेंकता है। बाकी इसमें विचार चिंतन भावना, यानी तो दया है, प्रेम है, क्रोध है, इस तरह की जो भावनाएं हैं, लोभ है, ये भावनाएं यहां तो होती नहीं है, तो मस्तिष्क में ही होती है सारी। ये वृत्ति रूप में है, विचार रूप में है। तो उस दृष्टि से कोई कहे कि नहीं भावनाएं यहां पर होती हैं और जहां भावना है वहां पर आत्मा है, बोले भावना भी यहां नहीं होती, वो तो वहीं पर ही होती है। वो उस पक्ष में अपनी बात को रखते हैं। और जो आधुनिक विज्ञान का वर्णन है वो तो वैसा ही है, जैसा ये बताते हैं वैसा ही है। विचार आदि सब प्रेरणा मस्तिष्क से ही होती है। पर वैसे जो हमारी अनुभूति होती है कि हमारी जब भावनाएं होती हैं, बहुत अच्छी या बुरी जो भी भावनाएं हैं, वो बोध हमें कहां पर होता है? वो बोध हमें यहां पर होता है। ऐसा बहुत प्रसन्नता है, बहुत गदगद हो गया है, तो वो यहां केंद्र प्रतीत होता है। इसी तरह से हम जो बोलते हैं अपने लिए कि मैं की जो अनुभूति हम करते हैं, वो हालांकि दोनों जगह, कुछ लोग यहां करते हैं, कुछ लोग यहां करते हैं। ध्यान उपासना करते हैं तो मैं कहां पर हूं, तो कुछ लोग यहां करते हैं, कुछ यहां करते हैं कि मैं यहां हूं। लेकिन वैसे बोलचाल में जब हम व्यवहार करते हैं और करते हैं तो मैं को कहां, हाथ को कहां ले जाते हैं हम, अपने को यहां की तरफ ले जाते हैं, बीच की तरफ, यहां पर इसके आसपास, या ऐसे करते हैं। यूं कभी भी नहीं करते मैं। अब एक अभ्यास हो गया हमारा, जो भी कहें आप, या लेकिन हमारा इधर ही जाता है सहजता से, और वो हम अपने को यहां पर करते हैं। तो उस दृष्टि से आत्मा यहां है, महर्षि के वचन मिल रहे हैं, तो वो हृदय प्रदेश का एक प्रबल है। हालांकि फिर भी ये विचार का विषय है, क्योंकि अलग अलग विद्वान दोनों जगह पे उसको कथन करते हैं। तो जब हम यहां पर मानते हैं, यहां पर मानेंगे और अब हृदय आकाश में उस ब्रह्म को खोजेंगे, उसको पाएंगे, कैसा है वो, ऐसा ऐसा ब्रह्म है, इस प्रदेश में रहता है। इसलिए जो ध्यान उपासना की जाती है वो अधिकांश में अंदर की जाती है। चित्त को रोकने के लिए, मन को रोकने के लिए, वृत्तियों को रोकने के लिए हम बाहर और अनंत समापत्ति और व्यापकता में वो कर लें, एक अलग बात है।
लेकिन जो अनुभूति की स्थितियां बनती हैं वो यहां पर आकर के बनती हैं, हम अंदर की तरफ करते हैं। और शरीर में भी अलग अलग स्थान है, वहां पर हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा स्थान है। दो जगह अधिक अच्छी मानी जाती है, एक ये है और एक यहां पर है। कुछ यहां भी बहुत अच्छा मानते हैं, ऊपर भी और स्थानों की अपेक्षा, लेकिन यहां पर भी बहुत लोग ध्यान उपासना करते हैं। तो ये जो हमने पहला खंड देखा हृदय आकाश का, दहर आकाश का, तो ब्रह्म को लेकर के, ये आकाश मतलब ब्रह्म है और यहीं उसको हमें खोजना है। इसको जीवात्मा परक भी अर्थ लिया जाता है कि आत्मा को खोजना है, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि यहां पर परमात्मा परक अर्थ लेना ज्यादा संगत है। तो ये पहला खंड आज इतना ही रखते हैं। किन्हीं को कुछ पूछना है? हाँ, इसमें यहां तो स्पष्ट नहीं किया, लेकिन जैसा है कि भाई दोनों स्तनों के बीच में कंठ से नीचे और इससे ऊपर, तो ये जो गड्ढा वाला भाग लिखता है हड्डी के नीचे, तो हृदय थोड़ा इसके पास ही रहता है, उसके निकट ही यहां भी कुछ भाग रहता है, उसके पास में ही है, सीधे सीधे हृदय में नहीं यहां पर। क्योंकि फिर वो प्रश्न उठाते हैं फिर कई बार कि जब ओपन हार्ट सर्जरी होती है या तो हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, यानी दूसरा हृदय लगा देते हैं या हृदय को निकाल के बाहर रख देते हैं, तब फिर वो कैसे चलता है? हृदय तो इधर कर दिया, आत्मा भी उसी में था, तो हृदय को उधर ले गए तो आत्मा भी उधर से चला जाएगा, फिर कैसे होगा? तो उसके लिए यह सावधान है कि यहां बीच वाला जो भाग है वो सीधा हृदय नहीं, लेकिन उसके ये जो वर्णन आ रहा है हृदय और पुंडरीक वेश्म वाला, पुंडरीक जैसा, उसके पास के निकटता की दृष्टि से वहां पर कथन स्वीकार किया जाता है। और कुछ लोग जो मस्तिष्क में मानते हैं, वो मस्तिष्क में भी बीच का एक भाग होता है जहां वो थोड़ा सा अंगुष्ठ प्रमाण, आगे भी आएगा, अंगुष्ठ मात्र उसका स्थान बताते हैं, उपनिषद में आता है। वो अंगुष्ठ मात्र भी वो थोड़ा सा अर्थ होता है, जैसे यहां पर दहर कहा गया, छोटा सा कहा गया, तो वो वहां पर कहते हैं मस्तिष्क के अंदर भी वहां एक छोटा सा स्थान है, इधर उधर के जो लोब हैं उनके बीच में अंदर एक स्थान है जहां खाली सा रहता है, जहां फ्लूइड रहता है या खाली जैसी जगह रहती है। बोले ये वो जगह है जहां पर आत्मा रहता है। पीनियल ग्रंथि नहीं, ग्रंथि के अतिरिक्त कुछ लोग पीनियल ग्रंथि को नहीं, ग्रंथि से अतिरिक्त अलग अलग व्याख्याएं हैं। कुछ लोग कहाँ कहीं कहीं संगति लगाते हैं, अब सीधे सीधे तो लिखा नहीं उस तरह से, और तो उसमें अपने अपने विद्वानों की संगति होती है कि इसके ये संभवतः यहाँ के लिए कह रहे हैं, ये यहाँ के लिए कह रहे हैं। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव। ओ